Don't make yourself. Thank you. नहीं ग्लेयर ग्लेयर बहुत आ रहा है। I know. First we say about the trailer response 51 million views. It's a huge number. And tell us, 2 days left, how excited are you? Very excited. I am very excited to watch the show myself. That I have decided what I'm going to do on 24th. The minute the show releases, I'm dropping everything and watching the show. In fact, all my friends are coming over to my house और हम सब बैठ के बस जितने भी घंटे का शो है बैठ के देखेंगे. खैर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी ये कैरेक्टर मुझे मिला नहीं है. काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ लेकिन हमेशा मुझे जो हमेशा राइटर्स या हमेशा जो लड़की सही कहती है या जो विलन्स की पिटाई करती है वैसे रोल ज़्यादा मिलते हैं. पर पहली बार ऐसा रोल मिला है जो बहुत श्रूड है, बहुत कनाइविंग है, बहुत कनिंग है और षड्यंत्र रचता है. तो वैसा कैरेक्टर पहली बार मिला है और मुझे लगता है कि एक अलग रूप देखने को मिलेगा लोगों को, मेरी ऑडियंसेस को. और इससे आई थिंक लोग नोटिस भी करेंगे ज़्यादा. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं एक्चुअली खुद देखना चाहती हूँ कि how the audiences are going to react. Tell us something more about your role, because in the first dialogue you asked a huge number of weapons. That's very. And so much money, जैसे मैं मूंगफलियाँ मांग रही हूँ. Money. What do you want to say about your role? Tell us, जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा उन ऑडियंस के लिए थोड़ा अपने रोल के बारे में बताओ. उन ऑडियंस को मैं बोलूँगी पहले ट्रेलर देख लो और उसके बाद शो देख लो. लेकिन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर्स. माई कैरेक्टर्स नेम इज़ परवीना शहनाज और परवीना और एहसान, एज यू कैन सी एहसान वज़ीरी, ये मेरे प्रोफेसर, मेरे मेंटर शो में हैं. और आप पहली बार संजय सूरी और मुझे दोनों को नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखेंगे. वेरी अनयूजुअल कास्टिंग. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि संजय सूरी जैसे इतने स्वीट लुकिंग, जो एक्चुअली वो लाइफ में इतने स्वीट हैं, उनको कोई नेगेटिव कैरेक्टर का रोल मिलेगा. बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कास्ट. तो अगर मैं आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊं, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नड गर्ल. जो ये क्यों कर रही है वो भी जस्टिफाई होता है शो में. देयर इज़ अ रीज़न वाई शी इज़ बिहेविंग इन अ सर्टन वे एंड हर as I can say, I can very nicely tell you that आज के ज़माने में विलन नहीं होता, हीरो नहीं होता. हीरोइंस के भी ग्रे शेड्स होते हैं, विलन्स के भी पॉजिटिव शेड्स होते हैं. एवरीथिंग इज़ सो मल्टी लेयर एंड एवरीथिंग इज़ रिटन सो वेल. The same thing has happened with their characters. Everything has been written really well. Everything has been layered very correctly. And इसी की वजह से I think the characters become a lot more interesting because आपको different shades देखने को मिलते हैं characters के. And through Ehsan, through Parveena, through Pradeep, you'll get Imtiaz, you'll get to see why these characters are behaving like the way they are behaving. What does Pradeep stand for? What does Parveena stand for? What does Ehsan stand for? शो की बात की जाए तो फर्स्ट सीज़न में आप नहीं थी, तो सेकंड सीज़न में आके आपको मतलब ये शो कैसे मिला और क्या कहेंगे इस शो के बारे में? तो फर्स्ट सीज़न आपने देखा कि नहीं देखा? अरे नहीं देखा. तो सीज़न 1 एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे समर खान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया था. मैं लंदन निकल रही थी एंड कोइंसिडेंटली आई वाज गोइंग टू शूट अ फिल्म विद अमित साध. तो मुझे कॉल आया व्हेन आई वाज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट. मुझे समर सर ने बोला कि देखो हमारे 2-3 शोज़ नहीं हुए हैं मटीरियलाइज, अब मैं ना नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुँह से, ये शो तुम कर रही हो. मैंने कहा सर शो कौन सा है वो तो बता दीजिए. उन्होंने कहा अवरोध सीज़न 2. मैंने कहा सर इसका सीज़न 1 निकल चुका है ना? ही इज़ लाइक हाँ. मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है, आपने मुझे बोल दिया मैं कर रही हूँ ये शो, वो तो गिवन है, लेकिन मैंने सीज़न 1 नहीं देखा है. कैन यू प्लीज़ अलाउ मी अंटिल आई सी सीज़न 1, तो फिर मैं आपको बताऊँगी. तो उन्होंने कहा प्लीज़ देख लो. सो आई वेंट एंड वॉच सीज़न 1 एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, इतना गज़ब का सीज़न 1 बना, इतना गज़ब का सीज़न 1 बनाया था. आई वॉज फुल्ली होक्ड. अब चाहे होस्टेस खाना वाना लेकर आ रही है वो तो मुझे देखना नहीं था, बट आई वॉज सो लाइक इन टू सीज़न 1 दैट मैंने जैसे लैंड किया वैसे समर सर को कॉल करके बोला. मैंने कहा सर आप मुझे जो भी रोल दे देंगे मैं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा था. सो उसके बाद फिर समर सर ने मुझे बोला कि ये नेगेटिव रोल है तुम्हारा, नेगेटिव कैरेक्टर है. आई थिंक दैट वॉज रियली लाइक अ चेरी ऑन टॉप, बिकॉज मुझे एक्चुअली आज तक किसी ने नेगेटिव लीड्स या नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं किए हैं. सो मुझे बहुत मज़ा भी आया करके.
Even in the success party, I asked you the same question. As an actor, how do you see the OTT? Because the people are loving you in OTT. You have done so many shows in OTT. Tell us something about the last 2 years of golden era of OTT. Do you see you more doing OTT than film as an actor? वेल आई सी माई सेल्फ डूइंग एवरीथिंग, और अगर मैं एवरीथिंग नहीं कर रही होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पर पहुँच रही हूँ. आई थिंक आई डोंट नो if मैं अकेली एक्टर हूँ, लेकिन मैंने सारे ही मीडियम्स किए हैं. आई हैव डैबल्ड इन थिएटर, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया है. आई डिड टेलीविजन विद एजेंट राघव. आई डिड प्रो कबड्डी एज अ स्पोर्ट्स एंकर. आई हैव डन लिपस्टिक ऑन माई बुरखा एज अ फिल्म एक्टर. आई हैव डन OTT में वेरियस शोज़. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मेरी IMDb लिस्ट बहुत लंबी है. और इस साल मेरी 2 फिल्मों की भी रिलीज़ हैं. एक मधुर भंडारकर के साथ है, एक रेवती मैम के साथ मैंने एक फ़िल्म की है. तो और मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग शो वायाकॉम के साथ भी कर रही हूँ. सो आई डोंट थिंक आई एवर बॉक्स माई सेल्फ. अगर आप मुझे कल बोलेंगे सर्कस में काम कर लो, मैं शायद वो भी कर लूँगी. या अगर मुझे बोलेंगे जादूगर गोगा बन जाओ, मैं वो भी बन जाऊँगी. तो मुझे लगता है कि मैंने कभी ना बोलना नहीं सीखा है. मुझे कभी किसी मीडियम से डर नहीं लगता, ना मुझे किसी इंसान से डर लगता है, ऐसे भूतों से लगता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं उसे बहुत ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करती हूँ. मेरी यही कोशिश है कि मैं आगे भी जो काम करूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू चैलेंज योर सेल्फ. और आप एक चीज़ में खुश ना रहें और एक चीज़ में अपने आप को बॉक्स ना करें, और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं है. ना मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में सोचो. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन एज पीपल, हुएवर यू आर, आप जर्नलिस्ट होंगे, आप घर में हाउसवाइफ होंगी, बट यू शुड नेवर बॉक्स योर सेल्फ एंड नेवर थिंक कि ये मुझसे नहीं होगा. हमेशा मैनिफेस्ट करिए, आई कैन डू दिस एंड यू विल बी एबल टू डू एनी थिंग यू वॉन्ट. आपके आने वाले शो के बारे में बात की जाए तो एक बेताल करके शो कर रही हैं आप, जिसमें ज़ॉम्बीज़ के साथ डील करेंगी आप. वो तो हो चुका है. मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो वैसा एक्सपीरियंस आई थॉट वो अभी आ रहा है. नहीं, वो आ चुका है. वो मेरा पहली बार शो मैंने ज़ॉम्बीज़ के साथ किया था. ज़ॉम्बीज़ के साथ मतलब भूतों हॉरर शो था. ज़ॉम्बीज़ तो थे ही उसमें. आपको डर नहीं लगती है भूतों से तो इसीलिए? हाँ, लेकिन वो इतने क्यूट ज़ॉम्बीज़ थे, उनको देख के मुझे इतनी हंसी आती थी, बिकॉज़ वो लड़के बहुत स्वीट थे जो ज़ॉम्बीज़ का पूरा मेकअप करते थे. लेकिन मैंने पहली बार प्रोस्थेटिक्स के साथ काम किया उस शो में, और मुझे पता ही नहीं था कि प्रोस्थेटिक्स को पहनने में इतना समय लगता है. मुझे 1.5 घंटा लगता था मेकअप पहनने में, फिर 1.5 घंटा लगता था मेकअप उतारने में, क्योंकि मेरा पूरा एक साइड फेस का पूरा एक साइड बर्न्ड था. तो आई थिंक लाइक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स मिले हैं एंड आई फील वेरी लकी, क्योंकि थ्रू माई वर्क आई हैव लर्नड सो मच. एंड मुझे लगता है कि छोटे से टाइम में मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम कर दिया है, इतने मीडियम्स में काम कर दिया है, और इतने सारे लोगों की अब मैं रिस्पेक्ट करना सीख गई हूँ. क्योंकि जब आप किसी के जूते पहनते हैं तब आपको पता चलता है कि भैया कहाँ से किसकी एड़ियाँ फट रही हैं. तब आपको समझ में आता है कि आप आदमी कितना काम करता है या कितनी मेहनत करता है टू रीच वेयर दे आर. एंड आई हैव immense amount of respect for anybody in any field because I have worked in those spaces and I'm so glad I've managed to do so many characters. So I really have immense amount of respect of every character that I've played. And Avruth, coming back to Avruth series, like first में थोड़ा अलग concept था, second में there is demonetization. Currently the Agnipath situation is going on. So thirdly, can we see that? I think I should ask this director, but what do you think as an actor? Avruth season 3 आएगा तो अग्निपथ का रोल होगा. अगर ऐसा होता है तो where in which area would you love to work? I mean, I would love to play an army officer myself. I've not been offered a role of an army officer. I'd love to play that. आपके हिसाब से क्या यूएसपी रहेगी इस फिल्म में, लोगों को क्यों देखना चाहिए ये फिल्म? ये शो जी. ये शो क्योंकि ये सीज़न 2 सीज़न 1 से और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है. इसमें मैं हूँ, तो प्लीज़ देखिए. And lastly, what small message would you love to make? Please watch Avroth season 2. It's going to be bigger, better, brighter, absolutely fantastic. So please watch it. Streaming on 24th June. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.